गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट हमने टॉपिक बेटा मीन और मीडियन किया था। मीडियन जो आपने किया है उसी का ही एक पार्ट है कह सकते हो, या उससे बिल्कुल मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है पार्टीशन वैल्यूज। ठीक है, पार्टीशन वैल्यूज को हिंदी में विभाजक मूल्य बोलते हैं। जैसा कि आप इनके नेम से शॉर्ट आउट हो रहा होगा बेटा कि पार्टीशन वैल्यूज क्या दिखा रही हैं। पार्टीशन वैल्यूज, पार्टीशन यानी आपने जब मीडियन किया था तो हम किसी भी चीज को इक्वल टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अभी जो लास्ट टॉपिक किया है उसमें आपने किसी भी पार्ट को हमने इक्वल टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था ना। मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल जैसे एक एप्पल को इक्वल टू पार्ट्स में बीचों बीच आप कट आउट करो तो वो बराबर दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आप उसका मीडियन शॉर्ट आउट कर सकते हो। पार्टीशन वैल्यूज में हम तीन चीजों को लेते हैं। फर्स्ट वन इज आता है क्वार्टिल्स, देन डेसियल्स एंड परसेंटियल्स। क्वार्टिल जिसको हिंदी में चतुर्थक बोलते हैं, डेसियल्स दशमक होता है और परसेंटियल्स जो होता है वो शतमक होता है। यानी अगर मैं बात एक एप्पल की ही करूं, जैसे हम एक एप्पल को इक्वल टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो मीडियन कहलाता है। अगर हम उसी एप्पल को इक्वल 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो क्वार्टल्स कहलाएगा, चतुर्थक। यानी एक एप्पल को 2 पार्ट्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया और देन फिर 2 पार्ट्स में फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वल 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना क्वार्टल्स यानी चतुर्थक कहलाता है। ठीक है, फॉर्मूला का पैटर्न बिल्कुल वैसे ही रहेगा, मध्यका की तरह ही, मीडियन की तरह ही, बस थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। नेक्स्ट इसमें होता है डेसियल्स। डेसियल का मतलब होता है किसी चीज को इक्वल 10 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। और इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट आता है परसेंटियल्स, जब किसी चीज को इक्वल आप डिस्ट्रीब्यूट करो कितने चीजों में, 100। परसेंटियल्स में हम कितना उठाते हैं, 100, 100 बराबर भागों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर। क्या क्लियर है ये यहाँ तक आपको? यस बेटा, यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो जैसे अगर आपको मीडियन क्लियर है तो ये जो पार्टीशन वैल्यूज है और इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इनमें से टर्न बाय टर्न एक एक उठाएंगे और मैं आप इनको शॉर्ट आउट करूँ। अब आ जाते हैं इनके फॉर्मूलाज। स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा? यस मैम। हाँ, देखिए अब इसमें इसको इन्होंने एक टेबल की तरह शॉर्ट आउट किया है और इससे आपको कैलकुलेशन करने में भी इजी रहता है। जब आप बात करते हो क्वार्टल्स की, चतुर्थक निकालना हो आपको, तो उसका फॉर्मूला शॉर्ट आउट कर रखा है। अगर आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो, इन दोनों में सेम यही फॉर्मूला यूज होगा। Q1 साइज ऑफ n+1 बाय में 4 th आइटम। मीडियन में क्या निकाला था, Q1 की जगह यहाँ पे m आ गया था बेटा, और यहाँ बाय में 2 आ गया था, सिर्फ इतना फर्क है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम, यस मैम। तो बेटा इसमें जब भी क्वार्टल्स आप निकालोगे तो क्वार्टल्स में हमें आपको कहा जाए इंडिविजुअल सीरीज में निकालनी है या आप देखोगे कि डिस्क्रीट सीरीज में निकालना है, तो आपको उसमें दो वैल्यूज तो डेफिनेटली निकालनी होंगी, Q1 और Q3। Q1 तो हम फर्स्ट वैल्यू को शॉर्ट आउट करते हैं कि जैसे फर्स्ट वैल्यू उसकी दिखाएंगे उस रिगार्डिंग, और Q3 जो है वो हम दिखाते हैं क्योंकि इक्वल 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 4 से लेस देन क्या रहा, 3, तो Q3 तक निकालते हैं। आपसे इसी में कहा भी, अगर कहा जाए कि Q2 निकालो तो क्या हो जाएगा, फर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप Q2 लिख दोगे Q3 की जगह, और सेम फॉर्मूला साइज ऑफ n के बाहर यहाँ पे ये जो 3 लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जब आपसे क्वार्टल्स पूछे जाएं तो आपसे Q1, Q2, Q3 इस तरह से निकालना पूछा जा सकता है।
ठीक है। अगर सिंपली कहा जाए कि आप क्वार्टल्स निकालिए तो आप दो वैल्यूज निकालोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक Q1 और एक Q3। फॉर्मूला वही मीडियन वाला है, बार बार आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्वार्टल्स की वैल्यू निकाल रही हो तो बाय में यहाँ पे 4 आ जाएगा, फर्क ये है पहली चीज। दूसरा, Q1 है तो यहाँ पे n के बाहर 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, इसलिए हम 1 यहाँ शो नहीं करते हैं। लेकिन Q3 में इस n प्लस में 1 के बाहर ब्रैकेट में हम 3 से और उसको मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में वैल्यू को, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। ठीक है। अगर बात यस हम करें, मैम। ये है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का बता रही हूं मैं पहले तीनों का। अब बात करें, अगर आप एक ही क्वेश्चन में पूछे जाती है बेटा ये दोनों तीनों चीजें, अगर आप हम बात करें अब डेसियल्स की कि आप डेसियल निकालो, तो डेसियल का को हम शो करते हैं डी से, क्योंकि डेसियल किसी चीज को इक्वल बराबर 10 भागों में बांटता है, तो इसमें हम D1 और 10 से लेस 1 क्या होता है D9, ये दो वैल्यूज निकालते हैं। फिर फॉर्मूला वही सेम, n प्लस में 1, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, एरो से दिख रहा है, और यहाँ पे बाहर 9 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा D9। परसेंटियल में भी सेम वही फॉर्मूला, सिर्फ फर्क क्या, बाय में 100 आ जाएगा। इन तीनों में फर्क यही है, क्वार्टल निकालोगे तो बाय में 4 डेसियल निकालोगे तो बाय में 10 और परसेंटियल्स निकालोगे तो बाय में 100। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है बेटा, कि इसमें आप Q4 तक ही वैल्यू होती है तो हम लेस देन 3 यानी Q1 और Q3 निकालते हैं, ये 10 बराबर भागों में बांटता है तो D1 और D9 निकालते हैं। लेकिन ये मत सोचना बेटा, कई बार क्वेश्चन में ये तो ये होता है कि जब आपको कहा जाए कि नॉर्मली आप इस गिवन जो वैल्यूज दे रखी हैं उनका क्वार्टल्स निकालिए या परसेंटेज निकालिए, तो आप उस अकॉर्डिंग इन वैल्यूज में रख के निकाल लोगे। लेकिन आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप यहाँ पे D7 की वैल्यू निकालो, तो निकाल सकते हो ना, सेम फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे यस D7 मैम। 9 की जगह, साइज ऑफ 9 की जगह यहाँ 7 आ जाएगा, बाकी सेम। आपको कहा जाए D8 निकालो तो भी आप 9 की जगह जहां 9 लिखा है वहां 8 लिख दोगे। क्लियर है, बहुत इजी है बेटा, बिल्कुल मीडियम की तरह है। यस मैम। तो ये फॉर्मूला तो आप अप्लाई करोगे तीनों का ही इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको ध्यान हो कि हमने मीडियन के अंतर्गत जब निकाला था कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, तो आपने यहाँ देखा था बेटा कि साइज ऑफ n बाय में 2th आइटम, पहले हम इससे निकालते थे वैल्यू, और फिर ये जो मेन फॉर्मूला होता था टेबल में से इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करके इसमें डालते थे। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे भी वही है सेम। अगर क्वार्टल Q1 की बात करोगे, क्योंकि क्वार्टल की बात करोगे तो बाय में 2 की जगह क्या आ जाएगा 4 4। डेसियल की बात करोगे तो बाय में 10 और परसेंटियल की बात करोगे तो बाय में 100। दूसरी 100। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि Q1 निकाल रहे हो तो यहाँ पे 1 लिखना ना लिखना एक ही बात है, 3 है तो यहाँ पे 3 लिखोगे, D1 है यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 9 निकालोगे तो इनटू में 9 रखोगे, जैसे इनमें रखा था ना हमने 9, ऐसे ही। क्लियर है बेटा अब ये यस बात? मैम। ओके। यस मैम। इस वैल्यू से हम टेबल में वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और फिर ये सारी वैल्यूज निकालते हैं। अगर आपको ध्यान हो, जो हमारी मिड वैल्यू निकलती थी तो हम उसके ऊपर वाली वैल्यू को CF, उसके सामने वाली वैल्यू को F, फिर L1 और जितने का इंटरवल है उसको I से डिनोट करते हैं। क्लियर है? यस मैम। ओके। तो ये तो थे इसके बेसिक फॉर्मूले। अब मैं तुम्हें एग्जांपल से शॉर्ट आउट करती हूँ बेटा। जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज उठाते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में आपको एक ही क्वेश्चन में ऐसा कहा जाएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट Q1, Q3, D5 और P25। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि खाली आपको x की वैल्यूज दी गई हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जैसे कि हम मीडियन में करते हैं कि जो भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। हमने गिवन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, इनको सीरियल नंबर शॉर्ट आउट कर दिया है। ठीक है। अब क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज हो, दोनों में सेम फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, Q1।
साइज ऑफ ये फॉर्मूला होता है, एन हमारा कितना आया ऊपर देखो 11, तो 11 प्लस में 1 बाय में 4, 12 बाय में 4 तो कितना आ गया 4 3 सा 12, तो 3 थर्ड आइटम। अब फिर टेबल में पहुंच जाओ। अब थर्ड आइटम क्या है, थर्ड आइटम ये है, इसके आगे वैल्यू क्या है 26, तो Q1 कितना आ गया, कितना आ गया बेटा 26। अब Q3 निकालना है तो फिर वही वैल्यूज, n कितना है 11, इंटू में बाहर 3 और आ जाएगा, तो कितना होगा 12 बाय में 4, 12 को 3 से मल्टीप्लाई और करो, देन उसको 4 से डिवाइड करो, नाइन्थ आइटम आ गया। फिर टेबल में नाइन्थ आइटम चेक करो, नाइन्थ आइटम के आगे वैल्यू क्या है 60, तो यहाँ पे Q3 क्या आ गया 60। क्लियर है? यस मैम। ही निकालना है, बहुत इजी है बेटा। मीडियन अगर तुमने निकाल के देखा है तो पार्टीशन वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हो, आई नो दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अब देखो जैसे मैं तुम्हें कह रही थी, परसेंट डेसियल्स जो होता है बराबर 10 भागों में बांटता है। अगर आपको शॉर्ट आउट ना किया जाए ना कि D1 या D9 निकालो, ठीक है, अब जैसे इन्होंने D5 का है तो D5 निकाल दो, 5 यहाँ रख दो। अगर नहीं कहा जाता तो हम यहाँ पे D1 और D9 निकाल दें। जब आपको शॉर्ट आउट नहीं किया जाता है कि डेसियल या क्वार्टल्स में कौन सी वैल्यू निकालो, तो जो ये दो कॉमन वैल्यूज होती हैं वो निकालते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और नहीं तो जो आपको पूछा जाता है वो निकाल लेते हैं। ओके, ऐसे ही परसेंटेज इन्होंने 25 मांगा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 25 शॉर्ट आउट कर दिया, n प्लस में 1 बाय में 100 टीएथ आइटम, वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, थर्ड आइटम आया तो थर्ड आइटम की वैल्यू चेकआउट करोगे तो 26। ओके, तो ये है इंडिविजुअल सीरीज। क्या क्लियर है सबको? यस मैम। अब है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में फर्क क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है। क्वेश्चन में ऊपर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये पार्टीशन वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे Q1, Q3, D6 और P85 निकालना है। सेम वही प्रोसेस रहेगा मीडियन वाला, X और F वैल्यूज गिवन है लिख लो और इनका CF बना लो। CF बनाना सिखाया था ना, 3 प्लस में 3 फर्स्ट में एज इट इज, 3 प्लस में 4 7, 7 प्लस में 5 12, 12 प्लस में 12 24, 24 प्लस में 10 34। इस तरह से आप CF बनाओगे। CF की लास्ट डिजिट की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम होती है, ये दोनों सेम होती है लास्ट वाली। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ही होती है, इसको हम n भी बोलते हैं, इसे समीशन ऑफ f भी बोला जाता है, ये सेम ही होता है। इज इट क्लियर? यस मैम। बताया है कि बेटा ऑलरेडी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो। फर्क सिर्फ क्या आ जाएगा, अब वैल्यू हम यहां से चेकआउट कर लेंगे CF में से, सिर्फ इतना फर्क आएगा। उठा लेते हैं एक वैल्यू ताकि क्लियर हो जाए। जैसे Q1 निकालोगे, n कितना आया 49, प्लस में 1 बाय में 4, 50 बाय में 4 तो कितना आया 12.5 टीएथ आइटम। अब 12.5 आइटम कहाँ चेक करोगे, यहाँ पे। अब आया आपका 12.5 यानी 12 और 13 के मिड में, तो हम हमेशा बढ़ती ही वैल्यू को लेते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। अब 12.5 का तो यहाँ पे शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो 12 और 13 के मिड की वैल्यू है, तो हम 13 में वैल्यू चेकआउट करेंगे, और 13 में वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 24। एक मिनट, एफ की वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना 12। ओके, यहाँ पे देखोगे, एक मिनट बेटा, सॉरी अपोजिट बोल दिया मैंने। हम CF में चेक करेंगे, 12.5 है ना, तो 12 तो है हमारे पास, लेकिन 0.5 है, तो मैं हमेशा क्या कहती हूँ बढ़ती हुई वैल्यू लो, तो 12 के बाद क्या आ जाती है 24। 24 की वैल्यू चेकआउट करो, X में कितना है 13, ठीक है, ध्यान रखना इधर से चेकआउट होगी वैल्यू, मैंने गलती अपोजिट से बोल दिया था, यहाँ से 13 से, तो यहाँ से 24 से तो कितनी वैल्यू है 13, तो 13 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये देखिए
12.5 आइटम कितना आया 13। एक मिनट स्क्रीन ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट निकाल दोगे। अब Q3 पूछा है तो फर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 और ऐड कर देंगे, फिर 37.5 आया है, तो 37.5 जो वैल्यू है इसको टेबल में ढूंढो। 37.5 कहाँ है? अब 37 पॉइंट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन 37 से कम 34 है और ज्यादा 41 है, तो 41 में देखो कितनी वैल्यू आ रही है 15, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15। ये देखिए 15 इस तरह से निकाल लेंगे। यस मैम। ओके, मैम। ये था आपका इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज, दोनों में सेम फॉर्मूले हैं, सिर्फ फर्क CF का है और कुछ नहीं है इसमें। ओके, देन इसमें नेक्स्ट आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज बेटा, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी सेम मीडियन की तरह ही है। आपको देखने से क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको इंटरवल्स दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू कितनी होगी? 10 मैम। 10, 10 का गैप है। ठीक है, आपने ये x हो गया आपका, ये आपका f हो गया, आपने CF बना दिया सेम मीडियन की तरह ही। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसमें दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे। जैसे आपको कहा जाए, पहले इन्होंने बोला Q1 निकालो, Q1 निकालने का पहला फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये नीचे है। पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालोगे तो n बाई में 4, यानी ये कितना है 160 बाई में 4, आपका कट आउट कर दोगे, आ गया 40th आइटम। ठीक है, अब 40th आइटम कहाँ पे चेक करोगे? CF में चेक करोगे। CF में 40 से कम क्या है 22, और 40 से ज्यादा पड़ रहा है 60, तो हम 60 को उठाते हैं। 60 के ऊपर वाली वैल्यू को CF लेते हैं, 60 के सामने वाली वैल्यू को F मानते हैं, और इसी रो में जो फर्स्ट डिजिट होती है उसको L1, ये आपकी L2 होती है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो इस तरह से इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। L1 कितना है 10, यस मैम। ये कितना था n बाय में 4, 40 आया था ना, यहाँ आपने 40 निकाला था। CF कितना था 22, 38, पूरे को कैलकुलेट करो और इसकी वैल्यू आ जाए इस तरह से। और बेटा आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड होता है, जैसे मैथ्स में अलाउड है वैसे ही आपको यहाँ पे स्टैट्स में भी कैलकुलेटर अलाउड है। तो आपको कैलकुलेशन करने में, प्लस माइनस करने में, डिवाइड करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल वो है। तो इस तरह से आज आप बेटा शाम को ये तीनों चीजें निकाल के देखेंगे पार्टीशन वैल्यू में, क्वार्टल्स, परसेंटियल्स और डेसिमल्स, इंडिविजुअल, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत। इज इट क्लियर बेटा? और बेटा Yes, बातों ma'am. को साथ साथ अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसलिए इसको साथ साथ कर लो। ओके, और कल का क्लास का टाइम मैं डाल दूंगी। आज के लिए आप लोग यही टॉपिक करें। ओके बेटा, थैंक यू। Okay, ma'am.